जय हिंद दोस्तों, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके नेक्स्ट ट्रिक में स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक होने वाला है भारत सरकार द्वारा चलाए गए जो महत्वपूर्ण ऑपरेशन है, जो 2024 में मोस्ट इंपोर्टेंट ऑपरेशन चलाएं, जो सभी एग्जामों के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक होने वाला है। तो आप हमारे यूट्यूब चैनल में नए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि जो भी हम वीडियो डालें आप तक नोटिफिकेशन पहुँचते रहे। चलो शुरू करते हैं आज का अपना टॉपिक। हमारा सबसे पहला अभियान था संपूर्णता अभियान। सरकार ने संपूर्णता अभियान क्यों चलाया, या क्वेश्चन पूछेगा निम्नलिखित में से संपूर्णता अभियान का किससे संबंध है। किससे संबंध है संपूर्णता अभियान को? नीति आयोग, आपको सबको पता होगा नीति आयोग। नीति आयोग की स्थापना आपको सबको पता होगी 1 जनवरी 2015 को किया जाता है। 15 को किया गया था। नीति आयोग द्वारा शुरू किया गया था। संपूर्णता अभियान किस संस्था द्वारा शुरू किया गया था? नीति आयोग द्वारा। किस लिए शुरू किया गया था? स्वास्थ्य, पोषण, कृषि, सामाजिक विकास और शिक्षा पर केंद्रित यह एक अभियान था। ये स्वास्थ्य, पोषण, कृषि, सामाजिक विकास और शिक्षा 5 आधारों पर फोकस था। ये कौन सा? संपूर्णता अभियान, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। हमारा दूसरा अभियान है ऑपरेशन बॉम्बी बकेट। ऑपरेशन बॉम्बी बकेट किससे संबंध है? वायुसेना, इंडियन एयर फोर्स द्वारा। ऑपरेशन बॉम्बी बकेट इंपॉर्टेंट है। ऑपरेशन बॉम्बी बकेट को भारत की जो वायुसेना द्वारा नैनीताल के जो जंगलों में जब आग लग गई थी, नैनीताल उत्तराखंड के जंगलों में आग को बुझाने के लिए भारतीय वायुसेना ने ऑपरेशन बॉम्बी बकेट स्टार्ट किया था। यही पूछेगा कि निम्नलिखित में ऑपरेशन बॉम्बी बकेट का संबंध किससे, ये किसके द्वारा शुरुआत की गई थी? तो किसके द्वारा? वायुसेना द्वारा। क्यों किया गया था? नैनीताल के जंगलों में आग को बुझाने के लिए। ऑपरेशन मर्यादा उत्तराखंड पुलिस द्वारा केदारनाथ यात्रा के संचालन में जो उत्तराखंड के पर्यटन क्षेत्र थे, जैसे पर्यटन क्षेत्र में 4 धाम हो गए, केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री, ये 4 धाम हो गए। बाकी ऋषिकेश, हरिद्वार, यहाँ पर सबको क्या है, एक मर्यादित कपड़ा पहनकर आना होगा दर्शन के लिए, जिसे भी करना है। तो ऑपरेशन मर्यादा किसने शुरू किया गया था? उत्तराखंड पुलिस द्वारा केदारनाथ यात्रा के संचालन के लिए शुरू किया गया था। ऑपरेशन शील्ड का संबंध किससे? इजराइल में। कहाँ? इजराइल। आपको पता है कि इजराइल और हमास में कॉन्फ्लिक्ट चल रही है, युद्ध चल रही है। तो इजराइल ने ईरानी हमले रोकने के बाद अपने डिफेंस ऑपरेशन का नाम दिया था। किसने? ऑपरेशन शील्ड किसने चलाया था? इजराइल ने। जो इजराइल ने पहले हमला किया ईरान पर, इजराइल ईरानी हमले से बचने के लिए या ईरानी हमलों को रोकने के लिए अपने जो डिफेंस, अपनी सुरक्षा के लिए उन्होंने एक ऑपरेशन शील्ड चलाया था। कौन सा ऑपरेशन शील्ड चलाया था? किसने चलाया था? इजराइल ने। ऑपरेशन संकल्प किसने चलाया था? भारतीय नौसेना ने। किसने चलाया था? इंडियन नेवी ने। ऑपरेशन संकल्प भारतीय नौसेना ने। इसके तहत ईरान का जो जहाज था अल कावर और 23 पाकिस्तानी नागरिकों को समुद्र के लुटेरों से बचाया था। जो हूती के एक हूती देश है, हूती के जो लुटेरे थे, उन्होंने समुद्र में ईरान की एक जहाज अल कावर को पकड़ लिया था और उसमें 23 पाकिस्तानी नागरिक शामिल थे। उसको बचाने के लिए भारत की जो नौसेना है उसने अरब सागर में ऑपरेशन संकल्प स्टार्ट किया था। ये इसलिए इम्पोर्टेंट है। ऑपरेशन इंद्रावती के संबंध किससे? हैती या हूती में फंसे भारतीयों को निकाला। ये हैती अलग है, हैती आतंकवादी संगठन, और ये हैती। ऑपरेशन इंद्रावती, हैती में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए भारत सरकार ने शुरुआत किया था ऑपरेशन इंद्रावती। ऑपरेशन कामधेनु किसने शुरू किया था? जम्मू कश्मीर J&K की पुलिस द्वारा मवेशी तस्करी पर नकेल कसने के लिए। मवेशी का मतलब खासकर आप गाय मान सकते हैं, गाय, भैंस, ये सब मान सकते हैं, मुख्यतः गाय। ऑपरेशन कामधेनु मतलब क्या होता है? कामधेनु गाय को कहते हैं। धेनु गाय का पर्यायवाची भी होता है। कामधेनु गाय का नाम भी था। कामधेनु जम्मू कश्मीर पुलिस द्वारा मवेशी तस्करी को नकेल कसने के लिए ऑपरेशन कामधेनु चलाया था जम्मू कश्मीर पुलिस ने। ऑपरेशन नन्हे फरिश्ता किसने चलाया था? मोस्ट इंपोर्टेंट है। इसके तहत
जो रेलवे सुरक्षा बल है आरपीएफ, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स आरपीएफ बल ने 549 से अधिक बच्चों को उनके परिवार से मिला है। जो जैसे भारतीय रेलवे में कोई बच्चा गुम हो गया या कोई मतलब गुमशुदा हो गया, उनको ढूंढ करके उन जो छोटे बच्चे उनको गार्जियन तक उनको देना, इसके लिए भारतीय रेलवे के जो आरपीएफ है, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स ने ऑपरेशन नन्हे फरिश्ते चलाया था। ऑपरेशन अमृत का संबंध किससे? केरल सरकार द्वारा। किसके द्वारा चलाया गया था ये ऑपरेशन अमृत? केरल सरकार के द्वारा। एंटीबायोटिक दवाओं के उपयोग को कम करने के लिए, जो शरीर के लिए नुकसानदायक होती हैं दवाएं, उनको रोकने के लिए केरल सरकार ने ऑपरेशन अमृत स्टार्ट किया था। ऑपरेशन अजय मोस्ट इंपोर्टेंट, कई एग्जाम में पूछ चुका है। ऑपरेशन अजय किसने शुरू किया था? भारत सरकार ने। ऑपरेशन अजय किसने शुरू किया था? भारत सरकार द्वारा। इजराइल हमास युद्ध के दौरान इजराइल से भारतीयों को वापस लाने के लिए, जो भारत और हमास के बीच में युद्ध हुआ था, जो भारतीय लोग इजराइल में रह रहे थे, उनको इजराइल से निकाल के भारत लाने के लिए भारत सरकार ने कौन सा ऑपरेशन अजय चलाया था? ये इम्पोर्टेंट है। ऑपरेशन चक्र 2, इसके तहत जो सीबीआई है, सेंट्रल ब्यूरो इन्वेस्टिगेशन ऑफ इंडिया द्वारा साइबर अपराध माफियाओं को खत्म करने के लिए विभिन्न स्थानों पर छापेमारी की गई थी। किसके? ऑपरेशन चक्र 2.0 की द्वारा। ऑपरेशन आयरन स्क्वाड मोस्ट इंपोर्टेंट, ऑपरेशन आयरन स्क्वाड इजराइल ने हमास के खिलाफ जारी लड़ाई का कोड नाम दिया है। इसने इजराइल ने जो हमास के खिलाफ युद्ध कर रहे हैं उसके लिए एक कोड वर्ड दिया है, ऑपरेशन आयरन स्क्वाड। ऑपरेशन सजग, किसका संबंध किससे? भारतीय तटरक्षक यानी कोस्ट गार्ड जो है, जो भारतीय कोस्ट गार्ड है, भारतीय तटरक्षक बल द्वारा तटीय सुरक्षा, भारत के जो प्रायद्वीपीय भारतीय तट वाले राज्य हैं, तट राज्य में कितने 9 राज्य आते हैं, ये उनको तट राज्य को बढ़ाने वाले सभी हित कारकों को शामिल करने के लिए ऑपरेशन सजग चलाया था भारतीय तटरक्षक बल ने। ऑपरेशन करुणा मोस्ट इंपोर्टेंट है। ऑपरेशन करुणा या ऑपरेशन करुण किसके द्वारा चलाया गया था? ऑपरेशन करुणा भारत सरकार द्वारा। किसके द्वारा? भारत सरकार में भारतीय नौसेना द्वारा चक्रवात मोर्चा से प्रभावित म्यांमार की सहायता के लिए बहुत बार पूछा गया है। ऑपरेशन करुणा, कावेरी, गंगा, ये ऑपरेशन करुणा के संबंध किसे? भारत सरकार ने जो म्यांमार में चक्रवात मोर्चा आया था, प्रभावित से म्यांमार की सहायता के लिए चलाया था। ऑपरेशन ध्वस्त राष्ट्रीय जांच एजेंसी द्वारा NIA है, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, NIA द्वारा, राष्ट्रीय जांच एजेंसी द्वारा संगठित अपराध और आतंकवाद को समाप्त करने के लिए ऑपरेशन ध्वस्त चलाया गया था। ऑपरेशन कावेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है ये। ऑपरेशन कावेरी भारत सरकार द्वारा युद्धग्रस्त सूडान में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए भारत सरकार ने ऑपरेशन कावेरी चलाया था। ऑपरेशन सद्भावना भारतीय सेना द्वारा जम्मू कश्मीर में ग्रामीण क्षेत्रों और जैसे LOC लाइन ऑफ कंट्रोल LOC भारत और पाकिस्तान के बीच में, LAC भारत और चीन के बीच में। तो ऑपरेशन सद्भावना भारतीय सेना द्वारा जम्मू कश्मीर में ग्रामीण क्षेत्रों और LOC यानी जम्मू कश्मीर का जो POK पाक ऑक्युपाइड कश्मीर वाला भाग है, वहाँ पर क्षेत्र के लोगों की मदद के लिए भारतीय सेना ने ऑपरेशन सद्भावना शुरू किया था। ऑपरेशन अलर्ट सीमा सुरक्षा बल यानी BSF बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स द्वारा भारत पाकिस्तान सीमा पर सुरक्षा बढ़ाने के लिए ऑपरेशन अलर्ट शुरू किया था। ऑपरेशन ऑक्टोपस NIA नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी और ED इन्फोर्समेंट डायरेक्ट द्वारा पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया, आपने PFI जो केरल में मुख्यतः ये एक आतंकवादी संगठन घोषित किया गया है, पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया PFI के विरुद्ध देश में हिंसा फैलाने एवं टेरर फंडिंग के लिए छापेमारी के लिए शुरू किया गया था। ऑपरेशन ऑक्टोपस मोस्ट इंपोर्टेंट है ये। ऑपरेशन दोस्त मोस्ट इंपोर्टेंट है। ऑपरेशन दोस्त भारत सरकार द्वारा भूकंप प्रभावित तुर्की और सीरिया, जब आपने तुर्की और सीरिया में भूकंप आ गया था तो भारत सरकार ने तुर्की और सीरिया की मदद के लिए भारत सरकार ने ऑपरेशन दोस्त शुरू किया गया था। भारत का एक भारतीय वायुसेना का विमान C-17 ग्लोब मास्टर विमान भी इसमें लगाया गया था इनकी मदद के लिए। ऑपरेशन गरुड़ CBI ने ड्रग नेटवर्क को खत्म करने के लिए चालू किया था ऑपरेशन गरुड़।
ऑपरेशन मेघ चक्र कौन सा है? सीबीआई ने चाइल्ड पोर्नोग्राफी सर्कुलेट करने वाले लोगों का पता लगाने के लिए ये शुरू किया था। अभी सुप्रीम कोर्ट ने, भारत के सुप्रीम कोर्ट ने चाइल्ड पोर्नोग्राफी पर बैन कर दिया है पूरा। ऑपरेशन मेघ चक्र इसलिए मोस्ट इंपोर्टेंट है कि चाइल्ड पोर्नोग्राफी सर्कुलेट करने वाले लोगों का पता लगाने के लिए सीबीआई ने ऑपरेशन मेघ चक्र शुरू किया था। ऑपरेशन नारकोस रेलवे सुरक्षा बल यानी कि आरपीएफ रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स द्वारा रेल के माध्यम से नशीले पदार्थों की तस्करी को रोकने के लिए, अभी मैंने आरपीएफ को आपको बताया कि ऑपरेशन नन्हे फरिश्ते आरपीएफ ने शुरू किया था, और आरपीएफ ने एक ने शुरू किया है ऑपरेशन नारकोस। रेलवे सुरक्षा बल जो रेलवे के द्वारा नशीले पदार्थों की तस्करी की जाती है उसकी रोकथाम के लिए ऑपरेशन नारकोस शुरू किया है। ऑपरेशन गंगा मोस्ट इंपोर्टेंट है। ऑपरेशन गंगा जो भारत सरकार ने जो युद्धग्रस्त यूक्रेन और रूस के बीच में जो युद्ध चल रहा है उसके बीच में जो यूक्रेन में फंसे भारतीय नागरिकों को और छात्रों को वापस लाने के लिए भारत सरकार ने ऑपरेशन गंगा चलाया था, ये आप सभी को पता होगा। ऑपरेशन सतर्क मोस्ट इंपोर्टेंट है। ऑपरेशन सतर्क रेलवे सुरक्षा बल आरपीएफ द्वारा ट्रेनों में अवैध तंबाकू और अवैध शराब की तस्करी को रोकने के लिए ऑपरेशन सतर्क चलाया गया था। ऑपरेशन देवी शक्ति ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछ चुका है। विदेश मंत्रालय, भारत का जो फॉरेन मिनिस्ट्री है, विदेश मंत्रालय द्वारा तालिबान के कब्जे वाले अफगानिस्तान में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए ऑपरेशन देवी शक्ति चलाया गया था भारत के विदेश मंत्रालय द्वारा। ऑपरेशन आहट किसके द्वारा शुरू किया गया था? रेलवे सुरक्षा बल आरपीएफ द्वारा महिलाओं तथा बच्चों को तस्करी से बचाने के लिए ऑपरेशन आहट शुरू किया गया था। ऑपरेशन सर्द हवा सीमा सुरक्षा बल यानी बीएसएफ द्वारा राजस्थान के पश्चिमी अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर घने कुहासे में घुसपैठ की घटनाओं को रोकने के लिए, जो भारत और पाकिस्तान वाला बॉर्डर है, राजस्थान वाला क्षेत्र, वहां पर घने कोहरे में अवैध तस्करी न, अवैध आतंकवादी न घुसाएं, उनके लिए ऑपरेशन सर्द हवा शुरू किया था। ऑपरेशन नमस्ते भारतीय सेना द्वारा कोविड-19 के संक्रमण से मुक्त करने के लिए ऑपरेशन नमस्ते चलाया गया था। कि भारतीय सेना के जब कोविड चला तो सभी लोग नमस्ते करेंगे, हाथ नहीं मिलाएंगे। ऑपरेशन वंदे भारत कब चलाया गया था? विदेश मंत्रालय द्वारा कोविड-19 के दौरान विदेश में फंसे 14,800 भारतीय नागरिकों को घर लाने के लिए ऑपरेशन वंदे भारत स्टार्ट किया गया था। ऑपरेशन परिवर्तन आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा भांग की खेती एवं आपूर्ति को समाप्त करने के लिए ऑपरेशन परिवर्तन चलाया गया था। ये थे मोस्ट इंपोर्टेंट जो सभी एग्जाम में छपते हैं यहाँ से ऑपरेशन के बारे में, करंट अफेयर का टॉपिक है। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। इसकी पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, वहाँ पर हम आपको इसकी पीडीएफ प्रोवाइड करा देंगे। आप आराम से इसकी पीडीएफ देख सकते हैं और आप आसानी से और 1-2 बार पढ़ सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत, जय जय श्री राम।